सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझेंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और एलिमेंट्स होते क्या है। ठीक है, मैं बहुत आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट। तो मैंने एक मान लीजिए हाइड्रोजन, बहुत बड़ा हाइड्रोजन था, बहुत बड़ा हाइड्रोजन से बहुत सारे हाइड्रोजन थे। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन थे, है ना। बहुत सारे हाइड्रोजन में से सबसे छोटा पार्ट जो हाइड्रोजन का क्या होगा? ये। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट हाइड्रोजन का। उसी तरीके से कार्बन का ले लीजिए एलिमेंट। तो कार्बन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा हमारा? ये होगा मान लीजिए। ऑक्सीजन का सबसे छोटा पार्ट होगा ये होगा। तो सबसे छोटा पार्ट ऑफ एनी मैटर, एनी एलिमेंट, ठीक है, क्या होगा हमारा? एटम्स। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा पार्ट होने के कारण देखो क्या होगा, ये आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि इसको और छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो एटम को आप और छोटा नहीं कर सकते। तो किसी भी दुनिया में कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? एटम्स, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। जिसमें से मैंने एग्जांपल ले लिया था हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। इतना समझ में आया? इट इज इनडिविजिबल, आप इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट ऑफ एनीथिंग, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, एनी एलिमेंट, एनीथिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है? इट कैन बी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। तो जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक जैसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो मॉलिक्यूल जो है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए, डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक हमारा ये मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का, मान लीजिए हमारा ये मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का, मान लीजिए हमारा ये मॉलिक्यूल हो गया कार्बन का। ठीक है, और एक ये मॉलिक्यूल हो गया, ये भी मॉलिक्यूल है। अच्छा, आप अभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो सेम है, ये तीनों भी सेम है, ये तीनों भी सेम है, पर ये तीनों में से सेम, मतलब कि ये दोनों तो सेम है पर ये सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किसी भी मैटर का, मतलब किसी भी मैटर में एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के अंदर हमारा एटम होता है। तो देखिए, इसमें कितने एटम है? 1 2। इसमें कितने एटम है? 1 2 3 4। इसमें कितने एटम है? 1 2 3। ठीक है, इसमें कितने एटम है? 1 2 3। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि मॉलिक्यूल आपका एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल सिंगल भी हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सिंगल भी प्रेजेंट रह सकता है। जैसे कि मेरा अभी दिमाग में आ रहा है आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है वो सिंगल भी रह सकता है और ये भी मॉलिक्यूल आपका कहलाएगा। एक होता है हमारा जीनोन, तो जीनोन भी सिंगल भी रह सकता है, तो ये भी मॉलिक्यूल है। तो क्या मॉलिक्यूल में सब डिवाइड हो सकते हैं? देखिए, मॉलिक्यूल में क्या है, एक सिंगल एटम भी हमारा मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे आर्गन का, जीनोन का। ठीक है, ये सिंगल एटम भी बनाते हैं। तो क्या ये आगे डिवाइड हो सकते हैं? तो हाँ, ये जो है देखिए डिविजिबल सिर्फ इनके अलावा, इनको छोड़ के बाकी सब डिवाइड हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये सब सिंगल भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंगल एटम भी आर्गन और जीनोन के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसीलिए इनको छोड़ के बाकी सबको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे डिविजिबल हैं एक्सेप्ट ये, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल बनाते हैं लेकिन सिंगल एटम के बनाते हैं। बाकी जो है डबल ट्रिपल एटम्स के बनाते हैं, तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि अब आपका कंपाउंड आ गया। देखिए, जैसे कि आपका क्या आ गया? कंपाउंड। तो कंपाउंड अब देखते हैं। देखिए, कंपाउंड में क्या होता है, जितने भी एटम्स होंगे ना, जितने भी एटम्स होंगे वो सब अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके के एटम्स होंगे आपस में जुड़े हुए, तो हम उसको कंपाउंड कहेंगे। और ये नॉन आइडेंटिकल होता है, मतलब ये एक जैसे नहीं होते। ऐसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है, ये एक जैसे नहीं होंगे। देखिए, इसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट भी है। समझ में आ रहा है? ये एक जैसे नहीं होंगे। मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। एटम्स केवल सिंगल होता है। ठीक है, एक किसी भी मैटर का सिंगल। अब देखिए, जैसे कि हमारा एलिमेंट आ गया।
एलिमेंट, एलिमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अगर एलिमेंट होगा तो वो 100% आइडेंटिकल होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जितने भी इसमें एटम्स होंगे ना, जितने भी एटम्स होंगे सब एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, एक दूसरे के एक जैसे होंगे, एक दूसरे से एक जैसे होंगे। सर किस तरीके से हो सकते हैं? जैसे इससे मास में सेम हो सकते हैं, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में सेम हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में सेम हो सकते हैं, और किस में सेम हो सकते हैं? साइज में सेम हो सकते हैं। तो ये एक दूसरे के सेम होंगे, ठीक है। और एक ही टाइप के तो एक दूसरे के सेम होंगे, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं, एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं और एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या एटम एलिमेंट हो सकता है? एटम एलिमेंट हो सकता है? बताइए, हो सकता है एटम एलिमेंट? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल एलिमेंट हो सकता है? बताइए, हो सकता है। ये कितना अच्छा बता रहा हूं मैं। तो एटम एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही की तो बात हो रही है, किसी का भी एक पार्ट उठा लीजिए, एटम है, हो सकता है। क्या मॉलिक्यूल एलिमेंट हो सकता है? हो सकता है, पर सारे नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे आइडेंटिकल है, ये वाले आइडेंटिकल वाले हो सकते हैं, आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड क्या एलिमेंट हो सकता है? बताइए, ये वाला कंपाउंड एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर इसमें जो तीनों एटम्स है वो अलग अलग एटम्स हैं, एक जैसे एटम्स नहीं है, ठीक है। समझ में आई थिंक आ गया आपको। सो एटम्स एलिमेंट हो सकते हैं, अभी डिपेंड कर रहा है कि आप किसका एटम निकाल रहे हो। इसमें देखिए, एटम्स एक तरीके का है तो वो एलिमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर एक ही, देखो एटम क्या होता है? कोई सिंगल पार्ट, अगर वो एक जैसा है सिंगल पार्ट, हो सकता है। मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ये सारे, ये भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, पर ये वाला नहीं हो सकता मॉलिक्यूल एलिमेंट। इसके बाद कंपाउंड के एलिमेंट हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया होगा आखिर आपको अभी तक तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, आखिर ये एटॉमिक थ्योरी किसके लिए है ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, कि आखिर ये पढ़े क्यों हम, है ना। तो जो हमने ये पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दिख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको हम और क्या कहते हैं? डेफिनेट को कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, उसी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और ज्यादा एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये है क्या चीज, ठीक है। इस थ्योरी को, इस जो ये लॉज है, इस लॉज को और ज्यादा एक्सप्लेन करती है, इसके बारे में और बताती है। तो देखिए, जो पहला है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो भी आप मैटर ले लीजिए उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। नेक्स्ट क्या है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मतलब एटम्स को आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, अभी मैंने बताया था। क्या यह बात सही है? सही है। नेक्स्ट, एटम्स में क्या होते हैं? मास, उसका साइज और उसका केमिकल प्रॉपर्टी। इसको ना ही तो आप बना सकते हो और ना ही इसको मिटा सकते हो केमिकल रिएक्शन के जरिए, ये बताती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब एटम्स के मास को, साइज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को ना ही तो आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, थ्योरी ये बताती है। तो पहली थ्योरी क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सेकेंड थ्योरी क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और थर्ड थ्योरी क्या है? जो एटम है उसका मास, उसके साइज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमें बताती है। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है कि एटम्स ऑफ a given element are identical in mass and chemical properties। ये आपको समझ में आया क्या मतलब है? दोबारा पढ़ते हैं।
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपको दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आपका, ये एलिमेंट है कोई सा, ठीक है, बहुत सारे इसमें एटम्स से मिलके बना है ये, ठीक है, बहुत सारे एटम से मिलके बना है। अच्छा, क्योंकि ये एलिमेंट है तो सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल। सही हो कि नहीं हो? क्योंकि ये एलिमेंट है तो सारे एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। आइडेंटिकल का मतलब एक दूसरे के एक जैसे होंगे। एक जैसे वो किन चीजों में होंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये ऑक्सीजन है और दूसरा भी ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम, एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। किस चीज में आइडेंटिकल होंगे, तो पहली चीज है आपकी मास में, मतलब इनका वेट, दूसरी चीज है आपकी साइज में, और तीसरी चीज है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। आया कुछ समझ में? मतलब कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, जितने भी उसके एटम से, जितने भी एटम से मिलके वो बना होगा, उसमें से कोई भी दो एटम आप निकाल लीजिए, ठीक है, दो एटम वो दोनों एक दूसरे के सेम होंगे। देखिए एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। अगर कोई पूछे कि क्या बराबर होता है उनमें, तो आप ये बता सकते हो कि मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, बस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं? ये भी बात ठीक है भाई। मान लीजिए कि आपका ये ऑक्सीजन है और दूसरा है ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे सेम? नहीं होंगे सेम, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट के, अगर आपको कहे कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, देखिए ये जो सब्सटेंस है ये हाइड्रोजन का सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस ऑक्सीजन का सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस किसका है? ऑक्सीजन का सब्सटेंस है। तो क्या ये आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के बराबर है? क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एलिमेंट की बात कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर सब सारे एलिमेंट्स अगर एक जैसे हो जाएंगे तो फिर वो एलिमेंट्स थोड़ा कहलाएंगे, राइट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे। अच्छा, किस चीज में एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे? अगेन सेम चीज, मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे। नेक्स्ट लो आपका ये कहता है, आगे देखते हैं। चलिए अब आखिरी वाला देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है, थोड़ा बता दीजिए इसको। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो क्या कह रहा है इस थ्योरी में? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कुछ समझ में नहीं आया? चलो मेरे पे छोड़ दो। चलो कंपाउंड देख लो पहले। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड हमारा मान लीजिए वाटर है, इस जार में वाटर है, राइट? वाटर है, इतना तो क्लियर है। जो वाटर है वो किससे बना है? किससे बना है? बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल से वाटर बना है, वो मॉलिक्यूल कैसा होता है वाटर का दिखने में? ऐसा होता है, राइट? और कैसा हो सकता है? इसको और ब्रेक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारा OH, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से, बहुत सारे छोटे 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 दैट यू कैन नॉट सी, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है वाटर, ठीक है। और वाटर हमारा दिखने में कैसा है? H2O है, ऐसा है। इतना क्लियर हुआ पहले? बताइए। हाँ चलिए सर ये क्लियर हो गया। तो क्या है इसमें? ये कह रहा है आप जितने भी मॉलिक्यूल ले लो, जितने भी मॉलिक्यूल से बना है,
उसका क्या होगा, H2O ही होगा, H2O ही होगा। उसका जो मास होगा 1:8 ही होगा, 1:8 ही होगा, 1:8 ही होगा। आपको इसको अच्छे समझना है कि 1:8 किस तरीके से निकाला है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। 1:8 ही होगा। ये रिलेटिव, इसी को कहते हैं रिलेटिव नंबर्स, के जितने भी हाइड्रोजन है वो दो ही होंगे, एक मॉलिक्यूल में दो ही हाइड्रोजन होंगे और एक ही ऑक्सीजन होंगे, एक मॉलिक्यूल में दो ही हाइड्रोजन होंगे और एक ही ऑक्सीजन होंगे, वही नंबर है ये, यही नंबर है, ठीक है। एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। समझ में आ गया आखिर आपको इस वीडियो अच्छी तरीके से। आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो, आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, बताइए अगर कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे मैंने कोई मिस्टेक की है, तो मैं अगले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।